आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। कर्नाटक महाराष्ट्र सरहदी तनाज़ा पकड़ने लगा तूल। कर्नाटक में महाराष्ट्र की गाड़ियों की तोड़फोड़ से युवा सेना उद्धव ग्रुप के ओहदेदारान हुए मुश्तइल। मुंबई और औरंगाबाद में कर्नाटक की गाड़ियों पर पोत दी कालिक। AMC के 40वें यौम तासीस पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद। म्युनिसिपल कमिश्नर अभिजीत चौधरी की रहनुमाई में म्युनिसिपल मुलाजमीन ने सहाफ़ियों की टीम को हरा कर दर्ज करवाई शानदार जीत। रीड एंड लीड फाउंडेशन की खुसूसी मुहिम मीट द ऑथर के तहत मारूफ सहाफ़ी व अदीब डॉक्टर शेख अयूब और सुप्रीम कोर्ट के वकील एडवोकेट खलील रहमान का खास बात मुलाकात में किया गया शानदार इस्तकबाल। और आकाशवाणी चौक को बंद कर देने के सबब जालना रोड बन गई हादसात की आमाजगाह। गुज़िश्ता 4 दिसंबर को पेश आया दिलखराश हादसा। रास्ता पार करते हुए एक शख्स की तेज रफ्तार मेटाडोर की जद में आ जाने से हुई मौत। जवाहर कॉलोनी एक्शन कमेटी के जिम्मेदार हुए नाराज। खबरें तफसील से। कर्नाटक महाराष्ट्र सरहदी तनाज़ा अब तूल पकड़ने लगा है, जिसका असर हमारे शहर में भी दिख रहा है। आज सुबह सेंट्रल बस स्टैंड पर खड़ी कर्नाटक की बसेस पर युवा सेना उद्धव ग्रुप के ओहदेदारान ने कालिक पोत दी। नाजरीन, कर्नाटक और महाराष्ट्र का सरहदी तनाज़ा गुज़िश्ता कुछ दिनों से सुर्खियों में है और दोनों ही रियासतों के वज़राए आला एक दूसरे को मुख्तलिफ अंदाज में धमकियां देने लगे हैं और अब यह तनाज़ा तशद्दुद में तब्दील होता नजर आ रहा है। गुज़िश्ता रोज रियासत कर्नाटक में कन्नड़ी ज़बान बोलने वालों ने महाराष्ट्र की गाड़ियों की तोड़फोड़ की थी। इसका असर महाराष्ट्र में भी दिखने लगा है। इस मामले पर उद्धव ग्रुप की शिवसेना मुश्तइल हो उठी और कर्नाटक कारपोरेशन की बस पर मुंबई में कालिक पोत दी गई और अब ये तहरीक औरंगाबाद में भी पहुंच गई है। आज सेंट्रल बस स्टैंड पर खड़ी कर्नाटक कारपोरेशन की गाड़ियों पर युवा सेना उद्धव ग्रुप के ओहदेदारान और वर्कर्स ने कालिक पोतते हुए हुकूमत महाराष्ट्र के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इस मसले को हल करने में हुकूमत की नाकामी पर शदीद गुस्से का इजहार करते हुए जोरदार एहतजाज दर्ज करवाया। बैनुर रियासती सरहदी तनाज़े पर एहतजाज में मनसे भी मैदान में उतर गई है और औरंगाबाद में उद्धव ग्रुप की शिवसेना के युवा सेना की जानिब से बसों पर कालिक पोतने के बाद MNS कारकुनान ने भी समर्थनगर इलाके में मौजूद कर्नाटक बैंक के सामने जोरदार नारेबाजी की और बैंक के बोर्ड पर कालिक पोत दी। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मज़ाहिरीन को हिरासत में ले लिया। या महाराष्ट्रातल्या ज्या मराठी लोकांच्या ज्या भावना ज्या कर्नाटक सरकारने दुखवल्या आहेत, तर मी कर्नाटक सरकारला आवाहन करतो की त्यांनी त्वरित महाराष्ट्रातले जे लोक आहेत त्यांचे जे भावना दुखवल्या आहेत त्यांची जाहीररित्या माफी मागावी, नाहीतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ह्याच्यापेक्षा तीव्र आंदोलन करेल आणि आमच्या महाराष्ट्रातल्या एकाही बसला जर ह्याच्यापुढे धक्का लागला तर आम्ही त्याच्यापेक्षा 10 बस फोडून टाकू त्यांचे। औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 40वें यौम तासीस पर आज मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद किए गए। हर साल की तरह इस साल भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान और मुलाजिमीन की टीम और सहाफ़ियों की टीम के दरमियान क्रिकेट का मुकाबला मुनक़िद किया गया। गरवारे स्टेडियम पर मुनक़िदा इस मैच में सहाफ़ियों की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की, मगर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी की रहनुमाई में उनके खिलाड़ियों ने बेहतरीन बॉलिंग और फील्डिंग करते हुए सहाफ़ियों को रनों का पहाड़ खड़ा करने से रोक दिया। मुकर्ररा 10 ओवर्स में सहाफ़ियों ने 5 विकेट के नुकसान पर 60 रन स्कोर किए, मगर ये टारगेट म्युनिसिपल ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज की टीम के कप्तान और ओपनर खिलाड़ी डॉक्टर अभिजीत चौधरी और उनके साथ रनर की हैसियत से मैदान में उतरे एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम ने बड़ी आसानी के साथ बगैर विकेट गंवाए पूरा कर लिया। जिस तरह से इंतजामी उमूर के मामले में अब तक कोई उन्हें समझ नहीं पाया है, इसी तरह क्रिकेट के मैदान पर सहाफ़ियों की टीम के बॉलर्स डॉक्टर अभिजीत चौधरी की बैटिंग को नहीं समझ पाए और उन्हें आउट करने से कासिर रहे। सहाफ़ियों की टीम के खिलाड़ियों को डॉक्टर चौधरी को आउट करने के 2 मौके ज़रूर मिले, मगर पता नहीं बाल की खाल निकालने वाले सहाफ़ियों ने यह मौका कैसे गंवा दिया, जिसका खमियाजा उन्हें करारी हार की शक्ल में भुगतना पड़ा और 24 साल पुराना रिकॉर्ड डॉक्टर अभिजीत चौधरी की रहनुमाई में म्यूनसिपल अफसरान और मुलाजिमीन की टीम ने तोड़ते हुए
पहली मर्तबा शानदार जीत दर्ज करवाई। आइए इस शानदार जीत पर क्या हैं डॉक्टर चौधरी के तासुरात जानते हैं। वेगवेगळे स्पोर्ट्स इव्हेंट असतील किंवा कल्चरल इव्हेंट्स आयोजित केलेले आहेत, त्यातला एक भाग म्हणून आज मनपा संघ आणि पत्रकार संघ याच्यामध्ये जी क्रिकेटची मॅच झाली तिच्यामध्ये हारजीत तर प्रत्येक गेममध्ये चालूच असते। सर्वप्रथम मी आपली जो मनपा संघ आहे त्याच्यामध्ये जे अधिकारी किंवा आमचे जे कर्मचारी खेळले तिच्यामध्ये त्या सगळ्यांचं मी अभिनंदन करतो। आपण थँक्यू सर केलं। त्याचबरोबरीने पत्रकार संघाने सुद्धा अतिशय हिरीने तिच्यामध्ये भाग घेतला आणि खेळीमेळीच्या वातावरणामध्ये ही मॅच आपली झाली, त्याच्याबद्दल त्यांचंही मी मनापासून अभिनंदन करतो। कारण आपल्याला कल्पना आहे की कोणीही काही प्रॅक्टिस करत नाही, हा एक आपल्याला एक अपॉर्च्युनिटी असते की जिथे आपण सगळेजण येऊन एकत्र येऊ शकतो, खेळतो आणि हा टाईम जो आहे तो आपण एन्जॉय करतो। तर हारजीत मी जसं म्हटलं हे चालूच असते। पुढच्या मॅचसाठी अधिक तयारीने आमची टीम पण आणखी तयारी करेल। तर खरोखर म्हणजे सगळ्यांचं मी पुन्हा एकदा सगळ्यांना शुभेच्छा देतो आणि उर्वरित जे आपले सर्व कार्यक्रम आहेत त्याच्यामध्ये सुद्धा आपण सर्वांनी सहभागी व्हावं याच्यासाठी मी आपल्याला आमंत्रित करतो। पर्टिक्युलरली आज 4 वाजता आपलं पत्रकार कक्षाचं सुद्धा उद्घाटन आहे, तर त्यासाठी सर्व पत्रकार बंधू भगिनींनी यावं असं मी त्यांना निमंत्रण देतो। इसी तरह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की लेडी एम्प्लॉइज के लिए म्यूजिक चेयर और शीला बागुए नामी खेल के मुकाबले रखे गए। ये मुकाबले डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर नंदा गायकवाड़ की रहनुमाई में रखे गए और लेडी एम्प्लॉइज ने दोनों ही मुकाबलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दोपहर 4 बजे एएमसी की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के अहाते में सहाफ़ियों के लिए कायम करदा पत्रकार कक्ष का म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम, म्यूनसिपल सिटी इंजीनियर सखाराम पांझड़े, म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजू संदा, KM काटकर, PRO अहमद तौसीफ और सहाफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद थे। रीड एंड लीड फाउंडेशन की जानिब से चलाए जाने वाले मीट द ऑथर नामी प्रोग्राम के तहत दिल्ली से आए एडवोकेट खलीलुर रहमान और डॉक्टर शफी अय्यूब का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस्तकबालिया तकरीब के आगाज़ से कबल डॉक्टर सलीम मोहिउद्दीन ने दोनों ही मेहमानों का तारुफ पेश करते हुए कहा कि डॉक्टर शफी अय्यूब एक शायर, अदीब और सहाफ़ी हैं। उर्दू लैंग्वेज और मास कम्युनिकेशन में उन्होंने MA किया है और फिर PhD मुकम्मल की। अमली सहाफ़त और उसकी तदरीस के पेशे से वो वाबस्ता रहे। डॉक्टर शफी अय्यूब एक मारूफ कालम निगार भी हैं और उन्होंने कई किताबें तहरीर की हैं जो काफ़ी मकबूल भी हुई हैं। एडवोकेट खलीलुर रहमान मुल्क की अदालत उज़्मा में प्रैक्टिस करते हैं और उनका शुमार मुल्क के मुमताज़ माहिरीन कानून में होता है। वो खालिस दिल्ली वाले हैं। उर्दू और अंग्रेज़ी के अलावा फ़ारसी, अरबी, हिंदी और पंजाबी ज़बानों पर अबूर रखते हैं। क्लासिकी शायरी पर उनकी गहरी नज़र है और वो ख़ुद भी एक कोहना मश्क शायर हैं। इन दोनों मुअज़्ज़ज़ शख्सियात का मौलाना अब्दुल क़य्यूम नदवी ने पुरतपा का इस्तकबाल किया। दोनों ही मेहमानों ने उर्दू के फ़रोग़ के लिए अब्दुल क़य्यूम नदवी की काविशों की सराहना की। इस तक़रीब में अख्तर खान उर्फ लाला, जालना के मारूफ कलमकार अज़हर फाजिल और मिर्ज़ा तालिब बेग के अलावा शहर की दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात भी मौजूद थी। औरंगाबाद एक बार पहले भी आया हूँ, लेकिन वो कतन मुख्तलिफ नौइयत का आना था। इस बार आके जो मुझे यहाँ पर 2 चीज़ों का बड़ा एहसास हुआ और बेहद खुशी हुई। एक तो परसों के प्रोग्राम में जिस तरह सामीन की एक बड़ी तादाद वहाँ मौजूद थी, जिसमें ख़वातीन और नौजवान नस्ल के लोग ज़्यादा थे, वो उनकी इल्म दोस्ती, अदब नवाजी और एक जानने का अपने मुआशरे को, अपने अदब को जानने का एक जज्बा था। मैं उस जज्बे को सलाम करता हूँ और मेरे लिए ये बेहद खुशी और इम्तिसात की बात है कि मैंने ऐसे मंज़र खुद देखे जो आम तौर से शहरों में नहीं है। मिसाल के तौर पे दिल्ली में नहीं है ये चीज़, न लोगों के पास इतना वक्त है और न इतना सब्र है और न वो ज़ौक़ है। दूसरी बात ये है कि यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी और इल्म दोस्ती, वो यकीनन आलिम दोस्त भी हैं, लेकिन मैं तो आलिम नहीं हूँ, मैं तो एक मामूली से तालिब इल्म हूँ। लेकिन जिस तरह मेरी इज़्ज़त और पजीराई यहाँ पर हुई है, लोगों ने अपनी मोहब्बत से नवाजा है, मैं दिल से उसकी कदर करता हूँ और वो मेरे लिए बहुत कीमती यादें हैं जो मैं अपने साथ लेकर जाऊँगा। देखिए, औरंगाबाद मेरे लिए तो मेरा वतन सानी है। औरंगाबाद शहर मुझे पसंद है, यहाँ के लोग मुझे पसंद हैं, यहाँ की जो इल्मी फ़ज़ा है वो मुझे पसंद है। इस मरतबा फिर आना हुआ, एक सेमिनार, एक प्रोग्राम में शिरकत हुई, वहाँ अहले इल्म से मिलने का मौका मिला। ये देख के खुशी होती है कि जो नई नस्ल है वो भी किताबों से अपना रिश्ता बनाए हुए है
और ये किताबों से रिश्ता, क्योंकि ये मोबाइल का ज़माना है, हर शख्स के हाथ में एक स्मार्ट फ़ोन है और स्मार्ट फ़ोन में दुनिया के हर खुराफात भी हैं और अच्छी बातें भी हैं। तो अगर नई नस्ल को हमने किताबों से जोड़ के रखा तो ही उनकी आबियारी हो सकती है, उनका मुस्तक़बिल संवर सकता है। और अगर हमने उनको किताबों से नहीं जोड़ा तो फिर उनका मुस्तक़बिल तारीक होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक हमारे यहाँ अखलाकी तरबियत का भी मसला है। हमने औरंगाबाद में ये देखा कि किताबों से एक रिश्ता बहरहाल बाकी है लोगों का, इसको मज़ीद परवान चढ़ाने की ज़रूरत है। और जब भी मैं औरंगाबाद आता हूँ तो यहाँ मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम नदवी से मुलाकात के बग़ैर, उनके कुतुब खाने पे जाए बग़ैर, उनके कुतुब खाने के ज़िक्र के बग़ैर बात ही मुकम्मल नहीं होती है। उसकी वजह यह है कि मैं कोई तारीफ़ के लिए नहीं कह रहा हूँ कि हज़रत मौलाना मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम नदवी की तारीफ़ करूँ। मसला यह है कि उन्होंने लोगों के अंदर किताब बीनी का एक शौक़ पैदा करने की कोशिश की है। उन्होंने बच्चों को अपना एक टारगेट बनाया, बच्चों को एक काम दिया और बच्चों तक रसायल पहुँचाए, उर्दू पढ़ने की तरफ उन्हें राग़िब किया। ये अपने आप में बड़ी बात है। और इसीलिए मैं हमेशा अपने दिल्ली वालों से, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, हमारा शहर उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ है, गोरखपुर है, रामपुर है, मुरादाबाद है, बरेली है, ऐसे ये तारीख़ी शहर हैं। तो पेदरम सुल्तान बूद में जी रहे हैं, वहाँ मस्जिदों के दरवाज़ों पे हम अपने शादी कार्ड जो हैं हिंदी रस्मुल ख़त में छपवा रहे हैं। मुझे किसी और रस्मुल ख़त से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर हमने उर्दू का रस्मुल ख़त छोड़ दिया तो हम उसके गुनहगार, हम अपनी ज़बान को मिटा रहे हैं। तो इसलिए हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश वाले शर्मिंदा होते हैं। मैं औरंगाबाद में जब शहर में घूमता हूँ, यहाँ दुकान के साइन बोर्ड में उर्दू में देखता हूँ तो मुझे बेइंतहा खुशी होती है। ये बात औरों को सीखने की है। आकाशवाणी चौक पर लगाए गए बैरिकेड्स के सबब ये रोड हादसात की आमाशगाह बन गई है और यहाँ आए दिन सड़क हादसात होने लगे हैं। गुज़िश्ता 4 दिसंबर को भी एक चाय की टपरी चलाने वाला नौजवान हादसे का शिकार हो गया और उसकी मौत हो गई। लिहाजा ये बैरिकेड्स फौरी हटा दिए जाएं। ये मुतालबा जवाहर कॉलोनी एक्शन कमेटी की जानिब से किया गया। इस ज़िमन में आज मुताल्लिका कमेटी के जिम्मेदारान ने जोरदार एहतजाज किया। हादसे के इस मौके पर इंसानियत फिर एक बार शर्मसार हुई है। इस इंतहाई मसरूफ शाहराह पर एक गरीब चाय की टपरी वाला रोड पर तड़प रहा था और लोग महज तमाशा देख रहे थे। किसी ने उसकी मदद न की। तफसीलात के मुताबिक सुनील काले आकाशवाणी चौक पर चाय की टपरी चलाता है। वो अपने काम की गर्ज से सड़क पार कर रहा था कि एक तेज रफ्तार टेम्पो ने उसको टक्कर मार दी। काले रोड के बाजू जा गिरा, ताहम किसी शख्स या गाड़ी वाले ने रुककर उस जख्मी को उठाने की कोशिश न की और बेरहम इंसानों की तोता चश्मी वो बेदिली के बीच ही उसने दम तोड़ दिया। हादसे की असल वजह यहाँ रास्ते के डिवाइडर पर लगाए गए बैरिकेड्स बतलाए जा रहे हैं। यहाँ के आवाम का कहना है कि इन बैरिकेड्स के सबब अब तक 3 हादसात रूनुमा हो चुके हैं, ताहम इंतज़ामिया की नींद अभी भी बरकरार है। दरिया असना यहाँ हादसात कुर्ती समिति ने जाए हादसा पर रास्ते का पूजन किया और पैदल राहगीरों के लिए महफूज रास्ता फराहमी का मुतालबा किया है और मज़गूरा चौक में पुलिस के लगाए बैरिकेड्स और नाम निहाद सिग्नल को हादसात का सबब बतलाते हुए फौरी इक़दामात का मुतालबा किया है। अमरप्रीतचं खुला करा यासाठी जन आंदोलन करतोय। यापूर्वी आम्ही स्वाक्षरी मोहीम घेतलेली आहे, निवेदनही दिलेले कमिशनर साहेबांना, आयुक्त साहेबांना, कलेक्टर साहेबांना, तरी त्यांनी आजपर्यंत काहीच कारवाई केलेली नाही। आतापर्यंत इथे आकाशवाणी चौकामध्ये रस्ता ओलांडत असताना 3 जणांचा मृत्यू झालेला आहे। फक्त पायी ओलांडणंही शहरवासियांना जीवावर बेततंय, तर हे कुठेतरी खूप चुकीची गोष्ट आहे। माझी पोलीस प्रशासनाला विनंती आहे की हे जेवढे बळी आहे हे तुमच्या निष्काळजीपणामुळे झालेले आहे। आज सामान्य नागरिकांना रस्ताही ओलांडता येत नाही, तर याची पूर्ण जबाबदारी पोलीस प्रशासनाची आहे। माझी अशी विनंती आहे की सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा पोलीस प्रशासनावर झाला पाहिजे आणि आणखी किती बळी घेणार तुम्ही? निष्पाप लोकांचे फक्त रोड ओलांडण्यासाठी किती बळी घेणार अशी माझी मागणी आहे। पोलीस प्रशासनाचं असं म्हणणं आहे की आम्ही रोड हा ट्रॅफिकचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी जालना रोड आणि अमरप्रीत सिग्नल आणि आकाशवाणी सिग्नल बंद केलेलं आहे। पण आज तुम्ही बघताय अर्धा तास क्रांती चौकलाही ट्रॅफिक जाम असते, मोंडा नाकाच्या उड्डाणपुलाखाली ट्रॅफिक जाम असते, एमजेमलाही असते, सेवनीलाही असते। मग हा निर्णय घेतलेला आहे तो ट्रॅफिक जाम होते, मग ट्रॅफिक प्रॉब्लेम सॉल्व झाला कुठे? ग्राम पंचायत इंतखाबात में तालुका खुलदाबाद के 2 उम्मीदवारों ने इलेक्शन के अखराजात पेश नहीं किए थे
लिहाजा उनके नॉमिनेशन फॉर्म्स खारिज कर दिए गए। ताल्लुक़े के मज़ाफ़ात में 10 ग्राम पंचायतों की इंतखाबी सरगर्मियाँ जारी हैं। दाखिल करदा उम्मीदवारी की दरखास्तों और कागजात नामजदगी की जाँच की गई, जिसमें 2 उम्मीदवार ऐसे पाए गए जिन्होंने पिछले इंतखाबात के खर्च के हिसाबात दाखिल न किए थे। इसी तरह एक उम्मीदवार जिसने एक ही निशस्त के लिए 2 उम्मीदवारियाँ दाखिल की थीं, मज़कूरा तीनों उम्मीदवारों की दरखास्तें नामंजूर कर दी गईं। इसके अलावा दीगर तमाम अर्जियाँ मंजूर करार दे दी गई हैं, जिनमें 10 ग्राम पंचायतों के सरपंच के ओहदे के लिए 51 और मेंबरान के ओहदों की 93 नशिस्तों के लिए 292 उम्मीदवारियां दाखिल की गई हैं। हिसाबात दाखिल न करने के सबब नाअहल करार दे दिए गए 2 उम्मीदवार चिंचोली के हैं। औरंगाबाद शहर की तरक्की के पेश नज़र 3 अहम मंसूबे बनाए गए हैं, जिनमें न्यू वाटर सप्लाई स्कीम, सातारा देवलाई इलाके में ड्रेनेज लाइन का मंसूबा और दीगर एक प्रोजेक्ट शामिल हैं। इनसे मुतालिक एक अहम मीटिंग 8 दिसंबर को मुंबई में तलब की गई है। ये इत्तला म्युनिसिपल ॲडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने दी है। तिच्यामध्ये आपल्या ज्या तिन्ही योजना आहेत, म्हणजे पाणी पुरवठ्याची जी योजना आहे त्याला जे आपल्याला रिवाइज्ड अप्रुव्हल घ्यायचं आहे, आपल्या पाणी पुरवठा योजनेची जी किंमत वाढलेली होती त्याच्या जस्टिफिकेशन सहित आम्हाला उद्या ते प्रेझेंट करायचं आहे की कशामुळे वाढलेली आहे। तर एमजीपीचे अधिकारी आणि महानगरपालिकेचे अधिकारी दोन्ही त्यासाठी असणार आहेत। तर त्या अप्रुव्हलची उद्या बैठक आहे। त्याचबरोबरीने आपले जे 2 प्रोजेक्ट होते ते म्हणजे सातारा देवळी मधला आपला जो ड्रेनेजचा प्रोजेक्ट होता त्याच्या संदर्भात उद्या हाय पॉवर्ड कमिटी कडे आपला हा विषय मांडला जातोय। आणि तिसरा म्हणजे कमल तलाव, ज्याच्या आपण संवर्धनासाठी डीपीआर हे केला होता, प्रस्तुत केला होता, त्याचं पण अप्रुव्हलसाठी उद्या असणार आहे। तसं एकूण 3 आपले प्रोजेक्ट जे आहे अमृत 2 मध्ये घ्यायचे, त्या सगळ्यांचे हाय पॉवर्ड कमिटीमध्ये उद्या आपल्याला प्रेझेंटेशन करायचं आहे। तर उद्या आपल्या शहराच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाची जी मीटिंग आहे, कारण की या मोठ्या मोठ्या स्कीम्स आहेत, पर्टिक्युलरली वॉटर सप्लाय आणि ड्रेनेज जे आहे महत्त्वाच्या स्कीम्स आहेत। तर ती त्या संदर्भात आहे, म्हणजे समज आम्ही एमजेपी आणि आम्ही स्वतः महापालिकेचे अधिकारी आम्ही तिथे जाणार आहोत। रक्कम काय वाढलेली आहे की सुरुवातीचं जे होतं त्याच्याबरोबर आपल्या मध्ये जी जुनी स्कीम होती त्याचा रिज्युमिनेशनचा पार्ट जो होता 193 कोटीचा, हा ऑलरेडी हाय पॉवर्ड कमिटीने अप्रूव्ह केला होता। तर तो 2274 कोटीचा आपलं अप्रुव्हल हे हाय पॉवर्ड कमिटीकडून ऑलरेडी झालेलं आहे, त्याचे मिनिट्सही आपल्याला प्राप्त आहेत। परंतु तिथून पुढे जो एक हे आहे स्पेशल रिलीफचा कंपोनंट होता की किंमत वाढसाठी म्हणून जो स्पेशल रिलीफचा कंपोनंट होता, नंतर जीएसटीचा बदल झालेला आहे। त्याचबरोबरीने काही आता आपल्याला जर 24/7 ची जर योजना करायची असेल तर त्याच्यासाठी मीटरिंग जे आहे ते आपल्याला ऍड करायचा आहे कंपोनंट तो। आणि हाऊस होल्ड कनेक्शन जे सुरुवातीला आपण पकडले होते ते कमी संख्या पकडली गेली होती, की आता जे 2.5 लाख साधारणतः आपल्याकडे आहे त्या सर्वांसाठी आपल्याला जी काही अमाऊंट लागणार आहे ती सगळी आपण याच्यामध्ये ऍड करतो। असे विविध कंपोनंट्स करून 2740 कोटीचा जो आहे तसा आपण एकूण जो आराखडा आहे तो आता उद्या अप्रूव्हलला ठेवलेला आहे। यशोधरा कॉलोनी में मौजूद म्युनिसिपल स्कूल के तलबा में शूज, स्कूल स्टेशनरी और दीगर अशिया तकसीम की गई। ये तकसीम यहाँ मददगार मुअल्लिमा शमीम बेगम शेख चांद के जरिए अमल में आई। इसी के साथ साथ ड्राइंग के मुकाबले भी मुनक़िद हुए और बेहतरीन ड्राइंग करने वाले तलबा में तरगीबी सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। ये सरगर्मी तलबा को स्कूल और तालीम के तई तरगीब व हौसला दिलवाने के मकसद से अंजाम दी गई। नीज़ उन्हें इमदाद के बतौर तालीमी वसाइल भी तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम में साबिक़ कारपोरेटर के माविन फुप्पा और स्कूली समिति के सदर के हाथों मज़कूरा अशिया की तकसीम की गई। इस मौके पर स्कूली मुअल्लिमात मुमताज़ बाजी, मसीहा बाजी, शाहीन बाजी, मिनहाज बाजी, फातिमा बाजी, मुदर्रिस जफर सर व दीगर असातिज़ा मौजूद थे। बिजली के खंभों पर गैर कानूनी तरीके से डाले गए केबल वायर्स हटाने के लिए शुरू की गई मुहिम गुज़िश्ता पीर ही को ख़त्म हो गई, लेकिन आज अचानक से म्युनिसिपल अमला जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने वाली सड़क पर पहुंचा और वहां बिजली के खंभों पर डाले गए केबल वायर्स हटा दिए। नाजरीन, बॉम्बे हाई कोर्ट के हुक्म पर म्युनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर चौधरी ने 28 नवंबर से शहर में इलेक्ट्रिक पोल्स पर डाले गए गैर कानूनी केबल्स हटाने के लिए खुसूसी मुहिम शुरू करने का हिदायतनामा दिया था, जिसके लिए 3 स्क्वाड्स तश्कील दिए गए, जिसमें शामिल अमले ने एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम की रहनुमाई में हफ्ते भर कार्रवाइयाँ की हैं
और यौमिया 20 تا 25 हजार मीटर केबल वायर जब्त किया गया। गुज़िश्ता पीर को कार्रवाई के दौरान एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम ने MCN को बतलाया कि फिलहाल ये मुहिम खत्म हो गई है, मगर आज अचानक म्यूनिसिपल कारपोरेशन का गैर कानूनी कब्जेजात हटाओ दस्ता जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने से गुजर रही सड़क पर पहुंचा और डिवाइडर्स के दरमियान नस्ब बिजली के खंभों पर डाले गए केबल वायर हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। आज दिन तमाम ये कार्रवाई जारी रही और म्यूनिसिपल अमले ने हजारों मीटर केबल वायर जब्त कर लिए। म्यूनिसिपल कारपोरेशन के दवाखानों को मिसाली हॉस्पिटल बनाया जाए, ये हिदायत म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा और दीगर मुताल्लिका अफसरान को दी। इस तरह की हिदायत म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने म्यूनिसिपल कारपोरेशन अस्पतालों की विजिट के दौरान दी हैं। डॉक्टर चौधरी ने गुज़िश्ता रोज नेहरू नगर कटकट गेट और राजनगर के अस्पतालों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने मेडिकल ऑफिसर के कैबिन, लैब और अस्पतालों के दर्शनी हिस्सों और दीगर तामीरात से मुताल्लिका मामलात का मुआयना किया। डॉक्टर चौधरी ने कहा कि म्यूनिसिपल कारपोरेशन के तमाम अस्पतालों के सामने के हिस्सों और अंदरूनी हिस्से यकसा होने चाहिए। इसी तरह हर अस्पताल में लैब को पूरी तरह से फ़ाल और अपडेट किया जाए। इसी तरह कमिश्नर ने कहा कि म्यूनिसिपल अस्पतालों को चुस्त दुरुस्त करने के लिए जो भी इमदाद चाहिए वो देने के लिए इंतजामिया तैयार है। नेहरू नगर के ख्वाजा गरीब नवाज अस्पताल के मुआयने के मौके पर डॉक्टर चौधरी के हमरा सिटी इंजीनियर SD पांझड़े, म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वसंत भोए, RN संधा, PRO अहमद तौसीफ, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मेघा जोगदंड, जूनियर इंजीनियर काजी जावेद व दीगर मौजूद थे। जिला नांदेड़ के तालुका बिलोली में सप्लाई डिपार्टमेंट में मनमाना कारोबार जारी है और अब तो सरकारी वसूली के लिए एक खानगी शख्स को भी मुकर्रर किया गया है। नाज़रीन, ब्यूरोक्रेसी और अफसरशाही की मनमानी के वाक़यात और मनाजिर अक्सर इस जमहूरी हिंदुस्तान में अवाम के नज़र नवाज होते रहते हैं, जिसमें सरकारी दफातर में सरकारी कामों की तकमील के लिए निजी बिचौलियों या एजेंटों वो दलालों की मौजूदगी आम है। बिलोली ताल्लुक़े के सप्लाई शोबे में भी अफसरान के ज़ेर नगी कुछ दलालों से होकर गुजरना ज़रूरतमंदों को लाजमी हो गया है। कुछ राशन दुकानदार भी गरीब सारिफीन का इस्तेहसाल करते हुए राशन के अनाज की रास्त काला बाजारी करते हैं। शहर के नाइकवाड़ी गली के राशन दुकानदार की मनमानी और ज़रूरतमंदों को बरवक्त अनाज न देने से बेजार राशन कार्ड हामिलीन ने सीधे दफ्तर तहसील पर मोर्चा ले जाकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया और तहसीलदार का घेराव करते हुए उन्हें अपना मेमोरेंडम सुपुर्द किया। इसी तरह गोलेगांव में गालाबाजारी कर रहे राशन दुकानदार को पकड़कर लोगों ने देगलूर पुलिस के हवाले कर दिया। इन वाक़यात के बाद नायब तहसीलदार ने तो हद ही कर दी। उन्होंने एक खानगी शख्स को हर माह राशन दुकानदारों से 1700 रुपये वसूली करने पर मामूर कर दिया। इस तरह का इल्ज़ाम यहाँ समाजी कारकुनान ने आयद किया है। माझ्या मुलाला शेत नाही, घर नाही, त्याला 4 लेकर आहेत, त्याला नवरा बायको 5 आहे, त्याला देणं झालं माल. त्याला माझी आई 100 वर्षाची वय आहे, तिला अंगठी येणं झालं म्हणून त्याला देणं झालं. 100 वर्षाची आई आहे, मी आणलं ना गाडीवर. आता मला तर शेतकरी आहे म्हणून त्याला देणंच झालं. ठीक आहे बाबा म्हणलं, मला देऊ नको, पण माझ्या लेकराला काय देणं झालं त्यानं देणं म्हणलं. तुला कुठं जायचं तहसील पैसे जा म्हणलं. कोण म्हणलं? दुकानदार म्हणलं मागणी काय याची बंद करून टाकाव. ते पहिलं तर चांगलं होतं. अजून म्हातारी आहे ना, दोन काय होईल दुसरं कोणी द्यायचं, पण याला नको. साहब हमको राशन आ रहा नहीं, कुछ आ रहा नहीं, क्या आ रहा नहीं, क्या बोलते पहली के 3 राशन आ गया. जब से हमको अटक नहीं करे 1 तारीख को बंद होगा. कुछ ओवर दिए ना, पैसे दिए, कुछ ही नहीं दिए हम. तो हम खाना क्या? तो बोलो हमारे को हम खेत नहीं ना, बाड़ी नहीं ना, कुछ नहीं ना, क्या भी नहीं. हम खाना क्या? उसकी वजह क्या है? हाँ, सब चोरा का बाजार होगा. जो भी है तो चोरी थी. ये गरीबों को सबको मार दे. क्यों मार रहे? तो घर का दे रहे, दार का दे रहे, कई का दे रहे. हमारा माल हमको नहीं दे रहे. क्या बोलते? हमारा खुद का माल हमको नहीं दे रहे. 10 किलो मिलने का 8 किलो दे रहे. 10 किलो राशन मिलने का 8 किलो दे रहे. खाए हम दोनों. क्या बोलते? 5-5 किलो मिलने का 8 किलो दे रहे. क्यों दे रहे? कई के लिए दे रहे. इसके कुछ वजह है कि नहीं? राशन भी क्यों दे रहे? औराला तालुका कन्नड़ के साकिन सागर जायसवाल के कातिलों को फांसी की सजा दी जाए, ये मुतालिबा गांव वाले कर रहे हैं।
इसी नौयत की एक अर्जी ग्राम पंचायत की जानिब से भी मुतालिका पुलिस स्टेशन को दी गई है। अयार है कि पिछले दिनों औराला के नौजवान सागर संतोष जायसवाल को उधार रकम के लेन देन के तनाज़े के सबब कत्ल कर दिया गया था। मुश्तबा कातिलों में धनगरवाड़ी के 2 और कविटखेड़ा का एक मुलजम शामिल हैं। मकतूल की लाश पेड़केवाड़ी कोलवाड़ी रास्ते पर एक पुल के पाइप से बरामद की गई। ये वारदात 1 दिसंबर को मंजर आम पर आई थी और इस वारदात की मजम्मत में गाँव में आज बरोज़ बुध सुबह 10 बजे गांव के साकिनान ने मजम्मती मोर्चा निकाला और पुलिस चौकी के सामने पहुंचकर सागर को खिराजे ताज़ियत पेश किया गया और सागर के मुकदमे की पैरवी के लिए मारूफ वकील एडवोकेट उज्ज्वल निकम को मुकर्रर करने नेज़ उसके कातिलों को फांसी की सजा देने का मुतालबा किया गया। इस मौके पर जिला परिषद मेंबर सुरेश गुजरा ने साबिक सरपंच व तनाज़ात निपटारा समिति के सदर चंद्रकांत देशमुख, नायब सरपंच आकाश पगारे व दीगर मौजूद थे, जबकि देवगांव रंगारी पुलिस थाना के एपीआई अमोल मोरे को एक मेमोरेंडम भी पेश किया गया। इस मौके पर पुलिस के दीगर अहलकारान व अफसरान मौजूद थे। माझ्या भावाला जसे सागर जयस्वाल याला जसं मारला गेलं तसं कोणासोबतच घडू नये आणि जे मारले त्यांना फाशीची सजा द्यायलाच पाहिजे, हेच आमचं आव्हान आहे। सागर जयस्वाल यांच्या मारेकऱ्यांना फाशीची शिक्षा हो यासाठी आवराळा आणि आवराळा पंचक्रोशीतील सर्व नागरिकांनी संपूर्ण गाव बंद करून त्याचा निषेध व्यक्त केला। सागरच्या मारेकऱ्यांना कठोरातली कठोर शेवटची अशा शिक्षा द्यावी, जे फाशीपर्यंत द्यावी आणि उज्ज्वल निकम साहेबांना या तपासाकरता वकील म्हणून लावावं अशी प्रशासनाला विनंती करतो। त्यांच्या दुःखामध्ये मी माझा परिवार सहभागी आहे। सागरची जी अशी निर्गुण अशी हत्या झाली त्याचा मी निषेध करतो आणि सागरच्या मारेकऱ्याला सर्व गावकऱ्यांची जी भावना आहे ती जास्तीत जास्त शेवटच्या टोकाची कठोर अशी भूमिका शिक्षा त्याला हो अशीच मी या आपल्या शासनकर्त्यांना मी करतो गावकऱ्यांच्या वतीनं। चिकल थाना सनती इलाके में मौजूद एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आज सुबह जोरदार धमाका हुआ और कंपनी में आग लग गई। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन कंपनी का बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ। तफसीलात के मुताबिक कलाग्राम के सामने मौजूद एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में सुबह 4:10 पर एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके सबब 3 के परखचे उड़ गए और फिर वहां आग लग गई। इस हादसे की इत्तला मिलते ही फायर अमला वहां फौरी पहुंचा और आग पर काबू पा लिया गया, मगर धमाका कैसा था और आग किस तरह से लगी इसका अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। कर्नाटक महाराष्ट्र सरहदी तनाज़ा पकड़ने लगा तूल। कर्नाटक में महाराष्ट्र की गाड़ियों की तोड़फोड़ से युवा सेना उद्योग ग्रुप के अहदेदारान हुए मुश्तइल। मुंबई और औरंगाबाद में कर्नाटक की गाड़ियों पर पोत दी कालिक। एएमसी के 40वें यौम तासीस पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद। म्युनिसिपल कमिश्नर अभिजीत चौधरी की रहनुमाई में म्युनिसिपल मुलाजमीन ने सहाफ़ियों की टीम को हरा कर दर्ज करवाई शानदार जीत। रीड एंड लीड फाउंडेशन की खुसूसी मुहिम मीट द ऑथर के तहत मारूफ सहाफ़ी व अदीब डॉक्टर शेख अयूब और सुप्रीम कोर्ट के वकील एडवोकेट खलीलुर रहमान का खास बात मुलाकात में किया गया शानदार इस्तकबाल। और आकाशवाणी चौक को बंद कर देने के सबब जालना रोड बन गई हादसात की आमाजगाह। गुज़िश्ता 4 दिसंबर को पेश आया दिलखराश हादसा। रास्ता पार करते हुए एक शख्स की तेज रफ्तार मेटाडोर की जद में आ जाने से हुई मौत। जवाहर कॉलोनी एक्शन कमेटी के जिम्मेदार हुए नाराज। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज।